अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी आगे की वीडियोस को भी देख सकें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक क्विक स्नैक लेकर आई हूँ, और आज जो ये स्नैक है ये मैं बनाने वाली हूँ 2 इंग्रेडिएंट से, जो है आलू और प्याज। यहाँ आलू मैंने कच्चे लिए हैं, आप देखते जाइए मैं ये कैसे स्नैक्स बनाऊँगी। और मैंने जो आलू है उसे घिस लिया है, और इसे मैंने जो बारीक वाला घिसने वाली साइड होती है उससे मैंने इसे करा है, जिससे हम अदरक को करते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक ना हो बट थोड़ा सा बारीक हो। और उसके बाद ये आलू पूरा घिसने के बाद मैं इसके अंदर जो एक प्याज है उसे भी इसी तरह से बारीक बारीक घिस लूँगी। जो आलू है जैसे ही हम घिसेंगे तो इसमें पानी जो है वो रिलीज़ होने लगेगा, क्योंकि आलू के अंदर अपने आप में मॉइस्चर कंटेंट होता है, और प्याज भी जो होता है वो भी मॉइस्चर रखता है। तो जैसे ही ये दोनों को आप घिस लेंगे तो इनमें पानी जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसे घबराइएगा मत, ये बहुत अच्छा एक चीला बनाने वाले हैं हम। तो देखिए मैंने एक कटोरी में जो मैदा है उसे ले लिया है, जो इसके पानी के कंटेंट को सोख लेगा। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि जो नमक है, नमक डालने से इसके अंदर और जितना पानी रिलीज़ होना है वो हो जाएगा। तो हमने इसमें नमक डाल दिया है, और अब इसके अंदर मैं सिर्फ 2 मसाले ऐड कर रही हूँ। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है चिली फ्लेक्स। बच्चों को चिली फ्लेक्स अच्छे लगते हैं, आप चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है ओरेगानो। मैंने इसमें काली मिर्च, हरी मिर्च कुछ यूज़ नहीं किया, सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चिली फ्लेक्स की जगह काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अब आप इसे मिक्स करेंगे तो नमक होने की वजह से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इसमें होने लगेगा। तो आप घबराइए मत, इसके अंदर आप ऐड करिए मैदा। मैदे से क्या होगा, एक तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और साथ में जो चीला है हमारा बहुत ही क्रिस्प बनेगा। तो आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैदे से भी ये बहुत अच्छे से बन सकता है। और आप अरारोट भी ले सकते हैं। तो इसे फटाफट मिक्स करिए। मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऐड किया है, और ये नॉर्मल टीस्पून होती है वो वाली लिए है मैंने। उसके बाद आप एक तरफ पैन चढ़ा दीजिए और इसे क्विकली चीले को बना लीजिए। तो ये बहुत ही 5 मिनट्स में बनने वाली रेसिपी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक तवा, इसे मैंने पहले ही बता दिया था, हीट करने के लिए रखा है। मैं इसे जैसे नॉर्मल चीला होता है उतना ही रिफाइन इसमें यूज़ करूँगी। अगर आप इसे पैन में बनाएंगे तो थोड़ा सा घी ज़्यादा लगेगा। मैं इसे घी में नहीं बना रही हूँ, मैं इसे रिफाइन में ही बना रही हूँ। और देखिए पहले मैं इसे थोड़ा सा डालूँगी और कोशिश करूँगी फैलाने की, क्योंकि ये चीला जो है थोड़ा सा बनने में टाइम लेगा, बट ये बहुत अच्छे से फैल जाएगा। और अब मैं इसके अंदर सारा मिक्सचर ऐड कर दूँगी। ये जो मिक्सचर है इससे 1 पर्सन इसे आराम से खा सकता है, चाहे तो 2 पर्सन भी इसे शेयर कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी रहता है। तो आप इसे चम्मच की हेल्प से धीरे धीरे और फैलाइए, और अपने हिसाब से इसकी थिकनेस रखें। मेरे अकॉर्डिंग इसे आप जितना थिन कर सकते हैं उतना कर लीजिए। और ये वैसे थिक भी अच्छा लगेगा, बट थिन जो है जल्दी कुक हो जाएगा। गैस को आप मीडियम आंच पर रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं, वरना जो मैदा है बहुत जल्दी कड़क हो जाएगा और आलू हमारे पकेंगे नहीं। और ज़्यादा गैस को धीरे भी मत रखिएगा, और इसे बस फैला लीजिए। देखिए चम्मच की हेल्प से बहुत ईजिली फैल गया है। ऐसे मत समझिएगा कि ये नहीं बन रहा है और ये टूट जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। और बहुत अच्छा ही टेस्टी यमी चीला होगा। जो बच्चे हैं इसे बहुत ही यमी से खा जाएंगे, क्योंकि इसमें ओरेगानो है, जो बच्चों को पिज़्ज़ा में हम डला होता है और उन्हें बहुत टेस्टी लगता है। और ये बहुत ही क्विक स्नैक है। जब बच्चे ज़िद करें शाम को कुछ खाने के लिए तो आप इन्हें ये सर्व कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो इसे खाएंगे। और बच्चे के साथ साथ बूढ़े बड़े आप उनको भी ये खिला सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत टेस्टी स्नैक होगा और कुछ डिफरेंट। तो आप इसे कुक होने दीजिए। देखिए इसका कलर जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आप इसके साइड में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगाइए, ताकि जो साइड में से ऑयल है वो इसमें साइड में जाए और इसे थोड़ा सा और कुक होने दें। और थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ भी इसमें ग्रीस कर देंगे, ताकि जब हम इसे पलटें तो उस तरफ इसमें ये रिफाइन में पकना स्टार्ट हो जाए। यहाँ रिफाइन ऑयल मैंने ग्राउंडनट ऑयल लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसे वैसे आप देसी घी में बनाए तो ये बहुत टेस्टी लगता है, बट मैंने यहाँ देसी घी में नहीं बनाया, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता खाने के लिए। मैंने इसे रिफाइन में बनाया है। और बस आप देखिए इसे मैं फ्लिप करती हूँ, और आप इसका कलर देखिएगा, बहुत सुंदर कलर होगा इसका। देखिए इसे आप जितनी देर कुक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा इसके अंदर मार्क्स आएंगे।
उतना ज़्यादा ये टेस्टी और डिलीशियस बनता है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 5 मिनट्स में ये चीला बन जाता है, बट आपको इसे पेशेंटली कुक करना है। तो देखिए मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये जो चीला है वो कुक हो रहा है। ये बिल्कुल टूटेगा नहीं और बहुत टेस्टी बनेगा। तो देखिए मैं आपको इसको और पास से दिखाती हूँ इसकी कुकिंग। देखिए बन रहा है ना कितना लाजवाब। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और भी रेसिपीज़ देखने के लिए